हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 14 स्टैटिक्स का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक। पहला ऑप्शन हमारा मोड इक्वल होता है 3। यहाँ पे दो ब्लैंक दे रखे हैं, ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, तो देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो मोड होता है वो इक्वल होता है 3 इंटू मीडियन, ठीक है, माइनस में 2 मीन। अगर मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे और मेन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा कौन होता है? मोड होता है। ये हमारा ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा। बी में दे रखा है एन ओजाइव कर्व इज यूज टू डिटरमाइन। देखो ओजाइव का यूज़ किया जाता है। देखो ओजाइव होता है हमारा एक लेस देन और एक मोर देन। जो मोर देन ओजाइव होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, और जो लेस देन ओजाइव होता है हमारा नीचे से ऊपर की ओर होता है। और एक होता है दोनों, लेस देन, मोर देन भी और लेस देन भी, जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा कौन होता है? मीडियन। मीडियन तो इन दोनों से भी निकाला जा सकता है, लेकिन जो ओजाइव है उसका यूज़ सिर्फ हमें मीडियन को फाइंड करने में ही किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे मीडियन। ठीक है, ये मीडियन हो जाएगा। ये ऑप्शन बी का आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन क्या नाम है इसका, सी पार्ट में दे रखा है, इफ़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मोर देन एंड लेस देन ओजाइव इज, यानी कि जहाँ पे लेस देन और मोर देन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे वो पॉइंट हमारा कुछ इस तरीके से है, देन द मीडियन इज। तो बताओ मीडियन कौन होगा? देखो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ओजाइव ले रखा है पहले से बनाया हुआ, ये हमारा लेस देन है, ये हमारा मोर देन है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ये हमारा लेस देन है। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे? नीचे से आ रहे हैं हमारे कितना, ये 17.5, और वाई एक्सिस हमारा कितना निकल के आ रहा है? ये 50 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए हमारे। अब मैंने जैसे यहाँ पे मीडियन बता रखा है कि जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा कौन होगा? मीडियन होगा, 17.5। तो यहाँ पर हमें जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 20.5 एंड 30.5, जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, देखो ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है वही हमारा कौन होगा? मीडियन होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 20.5, ये इसका मीडियन होगा। ठीक, फिर हमें इसका डी पार्ट दे रखा है आगे, इसमें बोला गया है द मोड ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटरमाइन ग्राफिकली बाय। अब ग्राफिकली अगर हमें मोड को फाइंड करना हो तो क्या होगा? देखो मोड होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही हमारा कौन होगा? मोड होगा। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो मोड के अंदर अगर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा तो मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार हुई होगी। ठीक है, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो जो इसका हाईएस्ट ग्राफ होगा, सबसे बड़ा ग्राफ, यानी कि जो सबसे बड़ा वही होता है जो इसकी हाइट है वो डिपेंड करती है इसकी फ्रीक्वेंसी पे। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही बड़ा इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसको हम अगर शो कर सकते हैं तो किसके थ्रू शो करेंगे? हिस्टोग्राम के थ्रू। ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना हो कि मोड क्या होगा तो हिस्टोग्राम के थ्रू इसको हम शो कर सकते हैं कि ये हमारा मोड होगा, क्योंकि हाईएस्ट जो ग्राफ होगा इसका वही कौन होगा? मोड होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हिस्टोग्राम। अब हम सॉल्व करेंगे इसका ई पार्ट। ई पार्ट में दे रखा है इफ़ द मोड इज़ 8, अगर मोड हमारा 8 है, मीन हमारा 8 है, तो बताओ मीडियन क्या होगा? जैसे कि हमने इसके शुरुआत में फॉर्मूला पढ़ा था कि जो हमारा मोड होता है वो इक्वल होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन के इक्वल होता है। ठीक, जो गिवन है वो लिखेंगे। हमें यहाँ पे मोड गिवन है कितना है? 8, मैंने यहाँ लिख दिया, इंटू मीन हमें गिवन है 8, 2 इंटू 8, मीडियन हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो मैंने मीडियन को एज इट इज रख दिया, यहाँ पे 8 रखा, 3 इंटू मीडियन, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, माइनस का 16 इधर एक्स को आ जाएगा, प्लस का 3 इंटू मीडियन, दोनों को प्लस किया कितना है? 24, 3 इंटू मीडियन, मल्टीप्लाई में 3 है, किसमें आ जाएगा? डिवाइड में। 24 में 3 का डिवाइड देंगे, ये आ जाएगा हमारा 8। तो हमारा मीडियन भी जो होगा वो भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर, ये मेरा ई पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे इसका एफ पार्ट। बोला गया द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली इज। देखो ग्राफिकली हम किसको फाइंड नहीं कर सकते। अब जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारा मीडियन होता है वो हम ओजाइव से फाइंड कर सकते हैं, लेस देन मोर देन, या जो दोनों से जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसका जो हमारा मोड है इसको हम इस तरीके से हिस्टोग्राम से फाइंड कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा वो इसका मोड होगा। जबकि मीन, अब बचा हमारा सिर्फ मीन एक ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी है जिसको हम ग्राफिकली शो नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे मीन। ठीक है, ये एफ का आंसर हो जाएगा। अब हमें दे रखा है जी पार्ट।
बोला इफ़ द क्लास ऑफ अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर, हमें क्लास मार्क दे रखे हैं, ठीक, 22, 30, 38, 46, 54, 62, दैन द क्लास कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क 46। तो इसका जो क्लास क्या होगा 46 वाले मार्क्स का, ठीक, ये हमें पूछा गया है। देखो क्लास मार्क्स को हम समझ सकते हैं कि एक तरीके से मिड वैल्यू भी आप इसको बोल सकते हो, मिड वैल्यू या क्लास मार्क, दोनों ही चीज़ों को इसको बोला जा सकता है। जैसे हमारा कोई क्लास इंटरवल होता है, उसकी मिड वैल्यू है 22, 30, 38, 46, 54, 62, ठीक है। और हमें 46 की बतानी है, जो भी इसका क्लास इंटरवल होगा वो हमें यहाँ पे इसका फाइंड करना होगा, ठीक। अब इसकी क्लास इंटरवल फाइंड करने का तरीका क्या है, इन दोनों में गैप चेक करो। देखो ये जो वैल्यू है उस क्लास इंटरवल के बिल्कुल बीचों बीच की वैल्यू है, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। इनमें गैप चेक करो कितने का है, 22 एंड 30 में 8 का, इन दोनों में कितने गैप आ रहा है निकल के, इनमें भी 8 का, इनमें भी कितना आ रहा है 8 का आ रहा है, सब में 8 का डिफरेंस निकल के आ रहा है मेरा। 8 का कर दो हाफ, 8 का हाफ कितना होगा 4, 4 तो इसमें माइनस कर दो क्योंकि पहली होती है हमारी लोअर लिमिट, फिर होती है हमारी अपर लिमिट। तो 4 इसमें माइनस किया कितना है 18, 4 इसमें प्लस किया 26, 4 ही इसमें माइनस किया, 4 इसमें प्लस कर दिया, 4 माइनस किया, 4 प्लस किया, 4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 42, 4 माइनस किया 42, 4 प्लस किया 50, 4 माइनस किया 50, 4 प्लस किया 58, 4 माइनस किया 58, 4 प्लस किया 66। तो हमें सिर्फ जो क्लास इंटरवल पूछा गया था वो इस 46 वाली टर्म का ही पूछा गया था। तो इसका जो क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा 42 एंड 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 42 से 50। और इसी के साथ मेरा जी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट बाकी के इसके जो बचे हुए पार्ट हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।